जय श्री राधे। आइए सुनते हैं आज रामायण की एक अद्भुत कथा जिसका शीर्षक है रावण द्वारा कौशल्या का हरण। बहुत समय पहले की बात है। तब कौशल देश में कौशल नाम का एक बहुत ही पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसकी विवाह योग्य कौशल्या नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसके पिता ने अयोध्या के राजा दशरथ के साथ करने का निश्चय किया था। विवाह का एक दिन निश्चित करके राजा ने दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा। उस समय राजा दशरथ सरयू नदी में नौका पर बैठकर मित्रों तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदरपूर्वक खड़ा उनसे पूछ रहा था, हे ब्रह्मदेव, मेरा मरण किसके हाथों से होगा, यह आप स्पष्ट रूप से कहिए। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु अवतार लेकर उत्पन्न होंगे। उनके यहाँ 3 अन्य पुत्र भी पैदा होंगे, जिनमें से राम तुम्हारे लिए काल रूप होंगे, वहीं तुम्हारा विनाश करेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों की सेना लेकर शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने घोर युद्ध किया तथा नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित किया। 5 प्रहार से उनकी नौका को तहस नहस कर दिया तथा सरयू के जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूब गए, परंतु राजा दशरथ तथा सुमंत नाम का मंत्री नाव के टूटे तख्ते पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुँचे। वहाँ से बहते बहते दोनों समुद्र में जा पहुँचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुँचा। वहाँ भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। तत्पश्चात कौशल्या का हरण करके आनंदपूर्वक आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगिन मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। अतः कौशल्या को इस तिमिंगिन मछली को ही क्यों न सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पेटिका में बंद करके तिमिंगिन मछली को सौंप दिया तथा स्वयं सहर्ष लंका चला गया। वह मछली उस पेटिका को लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक अपने एक शत्रु को सामने देखकर उसने उससे युद्ध करने का निश्चय किया। वह पिटारी को एक टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने लगी। उसी समय नदी में बहता हुआ नाव का वह टूटा हुआ तख्ता भी समुद्र में पहुंच गया, जिस पर बैठकर राजा दशरथ और सुमंत ने अपनी जान बचाई थी। वह तख्ता टापू के किनारे आ लगा। उस पर से उतरकर राजा दशरथ तथा सुमंत भी उसी द्वीप में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि उस पेटिका पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कौशल्या को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जानकर वे प्रसन्न हुए तथा अच्छे मुहूर्त में राजा दशरथ ने कौशल्या से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या तथा सुमंत पुनः उस पेटिका में घुस गए तथा उसे बंद कर लिया। मछली ने शत्रु को जीतकर उस पेटिका को पुनः अपने मुख में रख लिया। उधर लंका में सुखपूर्वक सभा में बैठे हुए रावण ने ब्रह्मा जी का आह्वान कर हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने आपके वचन को झूठा सिद्ध कर दिया है। दशरथ को तो जल में डुबो दिया तथा कौशल्या को छिपा दिया है। भरी सभा में रावण के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने ऊंचे स्वर से कहा, तुम्हारा यह कथन मिथ्या है लंकापति, क्योंकि राजा दशरथ का तो कौशल्या के साथ विवाह भी हो चुका है। तब रावण ने ब्रह्मा के वचन
असत्य सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा मछली से पेटिका मंगवाई तथा ज्यों ही ब्रह्मा जी को उसने दिखाना चाहा त्यों ही उसमें कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तत्पश्चात क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा जी ने रावण को रोक कर कहा, अरे दशानन, यह क्या कर रहे हो? इस समय ऐसा साहस मत करो। देखो, तुमने केवल कौशल्या को ही इस पेटिका में रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गए। वैसे ही इन तीनों के 3 करोड़ हो जाएंगे। राम भी आज ही जन्म लेंगे। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयु शेष रहते हुए भी क्यों व्यर्थ में मरना चाहते हो? इसलिए तुम ऐसा साहस मत करो। जो होनी होगी वह तो होकर रहेगी। अभी तुम कुछ मत करो तथा इन तीनों को दूतों के द्वारा इनके स्थान पर भिजवा दो। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, इस बात को निश्चित समझो। कर्म की गति बहुत गहन होती है। कर्म के अनुसार जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। इस घटना को घटित होते देखकर रावण कुछ डर सा गया तथा ब्रह्मा जी की बात को सच मानकर उसने वह पेटिका अपने दूतों द्वारा शीघ्र अयोध्या भिजवा दी। राजा दशरथ को सकुशल लौटते देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा आश्चर्य भी। बाद में कौशलाधिपति ने विशाल विवाह समारोह करके अपना संपूर्ण राज्य राजा दशरथ को दहेज में दे दिया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।